बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, कपास का जो पौधा है अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहिसाब बेतहाशा फल फूल गुडी बना रहा होता है। आधे से ज़्यादा आमतौर पे जो है फल फूल गुडी गिर जाती है। अब कामयाब काश्तकारी क्या है, ज़्यादा पैदावार हासिल कब की जा सकती है कि आप जितना ज़्यादा कम से कम जो है वो केरे का अमल हो इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर जो फल को आप रिटेन कर लो, यानी कि आप पौधे के ऊपर फल को बचा लो, तो आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकोगे। काश्तकार भाइयों, पौधे के अंदर जो है आमतौर पे दो तरह के हार्मोन काम कर रहे होते हैं। एक वो हार्मोन होते हैं जो इसके फल को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरे वो हार्मोन होते हैं जो फल फूल गुडी को बचा रहे होते हैं। तो जिसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, जो जीत जाए, वही कामयाब होता है। तो काश्तकार भाई, बाद औक़ात ये होता है कि आपने जो है पानी नहीं दिया, आपने गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हो गई हैं, तो क्या होता है कि पहला हार्मोन जो है वो कामयाब होता है, यानी कि जो फल फूल गुडी गिराने वाला हार्मोन है वो कामयाब हो जाता है। वो पौधे को ये कहता है कि जी आप फल फूल गुडी गिरा दो, सारा फल गिर जाता है। काश्तकार भाइयों, इसके बारे में आज हम जो है बड़ी तफसील के साथ बात कर रहे होंगे। वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी फसलों के मुतालिक जितनी भी वीडियो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, फल फूल गुडी के केरे का अमल क्यों होता है, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। देखें, जो कपास का जो पौधा है ना काश्तकार भाइयों, ये ठीक 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद इसके ऊपर पहली गुडी बन जाती है। अब पहली गुडी जो बन जाती है, कपास के पौधा जो है 1 महीने के अंदर अंदर, बीज लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर उसने ये फैसला करना होता है कि मैंने इस फल गुडी के साथ करना क्या है, इस फूल गुडी के साथ करना क्या है। यानी मैंने इसे तोड़ इसे अपना जो है वो टिंडा इसका बनाना है या इसे गिराना है। तो काश्तकार भाइयों, आम तौर पे जो अगर बाज़ काश्तकार ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीन तैयार करते वक्त खादों की मिकदार पूरी नहीं डालते, ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं डालते, तो उससे क्या होता है कि कपास के अंदर जो वो पौधा जिस वक्त वो डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने कितना फूल बनाना है, कितना फल बनाना है, वो जो है उस वक्त ये डिसाइड करता है कि मैंने फल बनाना ज़रूर है लेकिन इसे गिरा देना है। यानी मैंने एक तो फल बनाना भी कम है, और दूसरा बनाना है तो गिरा देना है। काश्तकार भाइयों, इसीलिए ज़रूरी माहिरीन कह रहे होते हैं कि खादों का जो इस्तेमाल है वो ज़मीन तैयार करते वक्त आप कर दें, यानी कि DAP, नाइट्रोफास, SOP या इस तरह की जो खादें हैं वो आप ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दिया करें, क्योंकि 1 महीने के बाद पौधे ने डिसाइड करना होता है कि उसने कितना फल फूल बनाना है। तो काश्तकार भाइयों, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि आपने कितनी खादें डालनी है। आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपने कपास की फसल काश्त की हुई है और इस स्टेज के ऊपर जब वो भरपूर तरीके से फूल गोडी बना रही है, फल बना रही है, और इसमें केरे का अमल हो रहा है, तो इसे किस तरीके से रोका जाए और इसके असबाब क्या हैं। काश्तकार भाइयों, इन तमाम असबाब के बारे में आज हम तफसील के साथ बात कर रहे होंगे। इसके बाद कुछ असबाब ऐसे हैं, कुछ वजूहत ऐसी हैं जो इंसान के अपने हाथ में है, कुछ वजूहत ऐसी हैं जो हमारे बिल्कुल हाथ में नहीं है। उसका डायरेक्ट जो है अल्लाह ताला के साथ रिलेशन है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें काश्तकार भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फल फूल गुड्डी जो है वो एक गिर जाती है अगर रोशनी की कमी हो जाए। अब रोशनी की कमी जो है इंसान के बिल्कुल हाथ में नहीं है। अगर देखें 8-10 दिन तक घटा का माहौल हो जाए, बारिश का माहौल हो जाए, घटा का माहौल हो जाए, तो ये इंसान के बिल्कुल हाथ में ही नहीं है। काश्तकार भाई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। आपका जो पौधा है उसने जितनी भी फूल गुडी उठा रखी होगी, सारी की सारा फल गिर जाएगा। होता क्या है कि जब रोशनी की कमी होती है तो ज़ियाई तालीफ का अमल, जो कि खुराक बनाने का अमल होता है, वो पौधे के अंदर रुक जाता है, क्योंकि उसे उसके चलने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। वो चलता ही रोशनी के साथ है, सूरज की रोशनी के साथ। अब सूरज चूँकि घटा है, रोशनी है नहीं, तो वो ज़ियाई तालीफ का अमल, खुराक बनाने का अमल रुक गया। पौधा सारी खुराक इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद पौधे के अंदर खुराक की कमी आ जाती है, पौधे आमतौर पर पीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जब आमतौर 8-10 दिन तक घटा रह जाए, तो क्या होता है, गंदम आपकी पीली पड़ जाती है। इसी तरह दूसरी फसल अगर उस वक्त कोई लग रही है वो पीली हो जाती है सर्दियों के दिनों में। वो यही होता है कि खुराक की का अमल जो है, खुराक बनाने का अमल रुक जाता है। इसी तरह से अगर जून जुलाई के महीने में अल्लाह ताला जो है वो घटा का माहौल बना दे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आपके पौधे ने सारा फल फूल गुडी गिरा देना है। तो काश्तकार भाइयों, ये तो इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन वजह बताना आपको ज़रूरी था, ताकि आपको पता हो कि आपका जो है फूल गुडी का अमल, फूल गुडी जो केरे का अमल है, वो किस वजह की वजह से हो रहा होता है। काश्तकार भाइयों, दूसरी वजह जो है वो ये है कि मुसलसल बारिशें। अब मुसलसल बारिशें, ये भी आप कहोगे कि जी हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काश्तकार के बिल्कुल हाथ में नहीं है ये। अगर बारिशें होना शुरू हो गई हैं जून जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, और बहुत ज़्यादा रोज़ाना बारिशें हो रही हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके फसल का नुकसान होना ही होना है, आपका तमाम फल जो है वो ज़ाया होना ही होना है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में, कोई माहिर कुछ नहीं कर सकता। काश्तकार भाई, ये हमारे अपने अमाल की सज़ा होगी अगर ऐसा हुआ, तो इसके ऊपर आपको सब्र के साथ बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरी वजह, जिसकी वजह से जो है वो फल गुडी का गिरने का अमल हो रहा होता है, वो है ज़्यादा दर्जा हरारत। अगर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि इस वक्त गर्मी है और मुझे महसूस हो रही है, या आप देख रहे हैं
जून जुलाई के महीने में पंजाब में बेहतरीन सख्त किस्म की गर्मी होती है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। इस दर्जा हरारत के ऊपर पौधे जो हैं वो अपनी बढ़ोतरी का अमल रोक देते हैं, और जब वो पौधे अपनी बढ़ोतरी का अमल रोक देते हैं तो फल गुडी बनाने का अमल भी रोक देते हैं। खासकर भाइयों पौधे का जो सर्वाइवल है, पौधे का जिंदा रहना ऐसे इस टेम्परेचर के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर पौधे जो हैं वो अपना टेम्परेचर जो है वो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक तरह से काम कर रहे होते हैं। इससे ऊपर अगर दर्जा हरारत हो जाए तो उनकी बढ़ोतरी वगैरह रुक जाती है। काश्तकार भाइयों अब आप दर्जा हरारत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, गर्मी तो जो पड़नी है। आप इसकी शिद्दत को किसी हद तक कम कर सकते हैं पानी लगाकर। अगर आप अपने खेत को पानी लगा दें तो उससे क्या होगा, गर्मी की शिद्दत जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगी, और आपकी फसल के अंदर जो फल फूल गिरने का अमल है, केरे का अमल है, किसी हद तक रुक जाएगा। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो वजह है वो है क्या आपका कीड़े मकोड़ों का नुकसानदेह, कीड़ों का हमला और इसकी वजह से फल फूल का गिरना। काश्तकार भाइयों जब आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का हमला हो जाए, सब्ज़ तेले का हमला हो जाए, सफ़ेद मक्खी का शदीद हमला हो जाए, उससे क्या होता है कि कपास की फसल जब वो दबाव में आ जाती है, जब वो दबाव में आती है तो वो क्या करती है कि अपने फल फूल गुडी का जो है वो केरे का अमल शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों सबसे अहम वजह की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो है खुराक की कमी की वजह से फल फूल गुडी का गिरना। देखिए काश्तकार भाइयों जब आपने कपास को खाद नहीं मुकम्मल नहीं दी। देखें इंसान जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि जितनी उसकी जेब में पैसे हों, जितनी उसकी तनख्वाह हो, जितनी उसकी आमदन हो, वो आमतौर पे उतने बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। आमतौर इंसान फिर भी बेवकूफ़ी कर जाता है, उसकी आमदनी कम होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, इंसान बेवकूफ़ी कर जाता है, लेकिन पौधे बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करते। पौधे के पास जितनी खुराक होती है, जितनी आपने उसे खुराक दी है, उतने ही वो बच्चे बना रहे होते हैं। अब जो है अगर उसके पास खुराक आपने नहीं दी, जड़ों में खुराक नहीं है, उसने देखा कि ज़मीन के अंदर जो है मेरे पास जड़ों के अंदर खुराक नहीं है, मेरी जड़ों की बढ़ोतरी नहीं हुई, पौधे की बढ़ोतरी नहीं है, पौधा खुराक से खाली है, तो फिर क्या होगा, वो फल फूल गुडी बनाएगा नहीं, या तो बनाएगा नहीं, अगर बनाएगा तो गिरा देगा। तो काश्तकार भाइयों अगर आपने जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल गुडी बनानी है, फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को, ज़्यादा से ज़्यादा टिंडों को बनाना चाहते हैं आप, तो आपने क्या करना है, पौधे को मुकम्मल खुराक दें, DAP, नाइट्रोफास, यूरिया, SOP, इनकी मुकम्मल खादों का इस्तेमाल करें, जिंक बोरान का स्प्रे करें, तो आप जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टिंडे हासिल कर सकोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, केरे का अमल हो जाएगा। काश्तकार भाइयों इसके अलावा जो है सबसे अहम बात जिसके ऊपर जो है जिसका मैं जिक्र करूँगा, लाजमी जिक्र करूँगा कि केरे का अमल जो है वो आप किस तरीके से रोक सकते हैं, वो है पानी। काश्तकार भाइयों जब भी आपकी फसल के अंदर जो है वो केरे का अमल होता है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछते हैं, एक्सपर्ट की जब आप राय ले रहे होते हैं कि जी मेरी फसल के अंदर केरे का अमल शुरू हो गया, मैं क्या करूं, तो आपको फ़ौरन मुख्तलिफ आपको जवाब आ रहे होंगे। कोई आपको कहेगा बोरान का स्प्रे कर दो, कोई आपको कह रहा होगा कि जिंक का स्प्रे कर दो, कोई नाइट्रोफास डालने डालने का कह रहा होगा, कोई आपको DAP डालने का कह रहा होगा, कोई आपको सल्फर डालने का कह रहा होगा। काश्तकार भाई ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इन सब को पौधे तक पहुँचाने का जो अमल है वो पानी करेगा। काश्तकार भाइयों आप जब पानी लगाओगे तब ये सारी की सारी चीज़ें पौधे के अंदर पहुँचेंगी। अगर आपने पानी नहीं लगाया और पौधे को आप जितनी भी नाइट्रोफास दे दें, जितना भी DAP दे दें, बोरान दे दें, SOP, जितनी खादें भी आप दे दें, अगर आपने पौधे को सही तरह से पानी नहीं लगाया, मुसलसल पानी, यानी कि जितना उसको ज़रूरत है पानी, जिस वक्त ज़रूरत है आपने उस वक्त पानी नहीं लगाया, तो आपकी ये सारी खादें बेकार हैं, आपकी इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, खादें भी पड़ी होंगी और पौधा भी आपका मर रहा होगा, आपके फल फूल गुडी केरे का अमल भी हो रहा होगा। तो काश्तकार भाइयों आपने फसल को पानी लगाना है ताकि आपकी फसल के अंदर फल फूल गुडी केरे का अमल जो है वो कम से कम हो। काश्तकार भाइयों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।